माँ बाप के आंचल में, माँ बाप की छाया में बच्चे अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। लेकिन कलयुग के समय में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के गांधीनगर थाने के बाहर की। और आप सभी को जानकारी दे दें कि बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाला, रूह कपकपा देने वाला मामला यमुनानगर में सामने आया है। हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने एक आपको कहानी दिखाई थी जिसमें कि यमुनानगर की ही छछरौली में एक मां ने अपने संबंध छुपाने के लिए महज अपने 8 साल के बच्चों को जो है गला घोंटकर मृत्यु कर दी। लेकिन इस बार तो हदें ही पार हो गई। बाप बेटी का रिश्ता कलंकित हो गया, शर्मसार हो गया। आप सभी को जानकारी दे दें कि गांधीनगर थाने में 2 बेटियों ने अपने बाप के ही खिलाफ ये गवाही दी है कि उनका बाप उनके साथ शारीरिक दुष्कर्म करता था। जी हां, उन्हें अपनी हवस का शिकारी बनाता था। बाप बेटियों का रिश्ता आजकल कलंकित होता हुआ नजर आ रहा है। पहले कहते थे कि माँ बाप के आंचल में ही बच्चे सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन आज कलयुग में किसके आंचल में माँ बाप बच्चे जाएं कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ये सारी चीजें जो हैं बेटी ने चाइल्ड लाइन की निर्देशिका डॉक्टर अंजू वाजपेयी को अपने बयानों में बताई। किस तरीके से लॉकडाउन में पहले तो वो बड़ी बहन के साथ अपनी शारीरिक संबंध बनाता था और उसके बाद उनको मारता था, पीटता था। और वहीं जब बड़ी बहन कुछ दिन के लिए बाहर गांव चली गई तो उसने मौका पाकर छोटी बहन के साथ भी वही दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसके बाद बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला यमुनानगर के गांधीनगर में सामने आया। खैर, ऐसे संवेदनशील मामले होते हैं जिस पर कोई वीडियो या फोटोज हम लोग इसलिए नहीं शेयर करना चाहते क्योंकि पत्रकारिता की भी कुछ मर्यादा होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। लेकिन हमारे साथ जो है बातचीत करी डॉक्टर अंजू वाजपेयी ने, उनका क्या कुछ कहना था वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ हो गया है समाज को, आखिरकार बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं है। आखिरकार बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित माँ बाप के आंचल में बताई जाती थी, लेकिन अब बेटियों के साथ आखिर क्या होगा। बेहद ही चौंका देने वाला मामला यमुनानगर के गांधीनगर एरिया में जाहिर किया गया, दाखिल किया गया। और वहीं हमारे साथ बातचीत करी चाइल्ड लाइन की निर्देशिका डॉक्टर अंजू वाजपेयी ने। क्या कुछ उनका कहना है, आखिर सुनते हैं उनसे। नगर में एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया था जिसमें अपने बाप ने ही अपनी 2 बेटियों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। हम क्या कुछ कहना चाहेंगे, ऐसे मामले जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है समाज शर्मसार हो रहा है इससे। मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में जितनी लेडीज़ हैं, मतलब मदर, एज अ सिस्टर, या घर में जो भी लेडी है एज ए दादी, उन लोगों को थोड़ा सक्षम होना पड़ेगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप अगर घर में कोई बच्ची कोई बात बता रही है या उसके साथ कुछ हो रहा है, उस बात को सीरियसली लेना चाहिए। अब इन बच्चियों को ये कहना है कि हमने अपनी दादी को बताया तो उन्होंने भी कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया है। तो अगर मान लीजिए थोड़ी भी हरकत हुई थी और दादी की नॉलेज में ये बात आ गई थी तो दादी को चाहिए था कि वो इस बात को वही हैंडल करती प्रॉपरली, तो शायद चीज़ें इतनी नहीं बढ़ती। तो आज अगर बच्चियां घर में सुरक्षित नहीं हैं तो कम से कम एक माँ से, एक दादी से, या घर में जो भी बड़ी महिला है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो बच्चों को, लड़कियों को अपने पास बिठा के पूछे, उनसे बात करे। मुझे याद है हम लोगों के पेरेंट्स अनपढ़ हुआ करते थे, हम लोगों की मदर्स पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके बावजूद भी जब भी हम स्कूल से या कहीं कॉलेज से घर आते थे वो हमें पूरे दिन की बात पूछती थी, आज क्या हुआ बेटा, कैसे हुआ। और जहाँ भी उनका एक दिमाग काम करता था वो हमें सचेत करती रहती थी, नहीं बेटा ऐसे कर लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था। अब तो मुझे लगता है कि शायद पेरेंट्स बात ही नहीं करते हैं बच्चों से। मतलब इतनी जो असुरक्षा समाज में हो रही है उसके पीछे ही बहुत बड़ा कारण है। और ये अगर किसी फादर ने ऐसा किया है तो मैं इसको एक पैथोलॉजिकल स्टेट मानती हूँ कि कोई बीमार दिमाग का आदमी ये काम कर सकता है, कोई सक्षम दिमाग का आदमी इस तरह का काम नहीं कर सकता है जिसको रिश्तों की ही कदर नहीं हो। लेकिन ऐसे में मैं फिर कहूँगी कि महिलाओं को बहुत सजग होना पड़ेगा। हैट्स ऑफ टू दोज डॉटर्स जिन्होंने एटलीस्ट आवाज़ उठाई अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। लेकिन इसमें घर के लोगों को भी चुप नहीं बैठना चाहिए था। और अगर हम किसी भी बुराई को उसकी शुरुआत में ही ख़त्म कर देते हैं तो बुराई ये रूप लेके सामने नहीं आती है।
मैम कहीं ना कहीं मैम बहुत संवेदनशील ऐसे मामले होते हैं जब हमारे सामने मामला, और आपने भी सुना होगा मैम, क्या होता है मैम, कई बार सच्चाई में किस हद तक होती है कुछ जांच का विषय भी बना रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में दोनों पहलू हैं, सच्चाई और झूठ। तो कहीं ना कहीं मैम सच्चाई किस तरीके से जो है पता चलाई जा सकती है? नहीं, उसमें मैं तभी कह रही हूँ ना कि अगर मान लीजिए आप बच्चे के साथ फ्री हैं, मदर एज अ मदर, या घर में जो भी बड़ी लेडी है अगर वो फ्री है, तो आप रोज़मर्रा की उससे अकाउंटेबिलिटी है ना, रोज़मर्रा की बात कर रहे हैं, रोज़मर्रा के उसके दिनचर्या पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो बात उभर के आएगी ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपने बच्चियों के साथ बहुत फ्री हो, उनको डेली पूछिए कि वो क्या दिन भर में हुआ है, और उनको जितना आप सचेत कर सकते हैं इस माहौल के बारे में सचेत कीजिए, तभी हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। अदरवाइज़ अब ये, क्योंकि आज हमें बात ये सोचने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है कि इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि अगर हमें बात पता चली कि उसकी मदर ने ये बात नहीं मानी है कि उसे बताया गया है, उसने कहा कि वो बार बार इसी बात को स्ट्रेस कर रही थी, जितनी देर मैंने बात की कि दादी को बताया था। अब दादी पटना में रहती है, दादी से हमारा संपर्क नहीं हुआ है कि दादी को बताया था या नहीं बताया था, लेकिन अगर घर में ऐसा कुछ हुआ है तो जबकि स्थितियाँ ऐसे लग रही हैं कि 2 रूम्स हैं, मैंने पूछा कि कैसे आपका सोने का क्या है, उसने कहा जी पूछा पोर्शन ले रखा है, एक कमरे में मेरी 2 बेटियाँ और मेरा छोटा वाला बेटा सोता है, एक कमरे में हम हस्बैंड वाइफ सोते हैं। कब क्या होता है, मैंने कहा कि आपको रात में नहीं पता चलता कि आपका हस्बैंड उठ के कहीं गया है, क्या हुआ है। नॉर्मली से एक जॉब दे दिया कि मैं तो दिन भर काम करती हूँ, थकी हुई होती हूँ, हर माँ थकी हुई होती होगी, हम लोग भी वर्किंग लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सचेत ना रहें। अगर ऐसा कुछ होता है तो सच्चाई भी हमें तभी पता चल सकती है अगर हम वाकई ही कॉन्शियस होके अपनी बच्चियों के साथ फ्री हों और उनके साथ बातचीत करें, और ये नहीं कि काम दुनिया करती है, ये बहाना नहीं चल सकता कि मैं तो बहुत थक जाती हूँ जी, मेरे को रात में कुछ पता नहीं होता जी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैम कहीं ना कहीं इन चीज़ों में मैं मेडिकल करने में बहुत दिक्कत आती है कि केस बहुत बाद में खुलता है, बाद में चीज़ें सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं मैम मेडिकल टर्म्स में केस कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन में होता हुआ नज़र आता है कभी? नेचुरली, क्योंकि आप अगर बहुत दिन बाद कोई मेडिकल आप करवा रहे हैं जी, डॉक्टर ये तो बता सकता है कि इसने कभी सेक्सुअल कोई एक्टिविटी हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन किसने किया है वो नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। मतलब ये चीज़ें जो हैं, एंड जब हम किसी को मुजरिम मान लेते हैं या कहते हैं तो तब तक हम नहीं बता सकते कौन उसमें दोषी कौन है जी। दोषी तो वही बता सकता है जिसने भुक्त भोगी है जो, और उसकी बात पे हमें बिल्कुल ब्रह्म वाक्य की तरह विश्वास करना पड़ता है कि जो उन्होंने क्या दिया है वही ठीक है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई पैरामीटर नहीं है ये देखने का कि जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, ये हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है सब देखने का। सुना आप लोगों ने कि किस तरह से अंजू वाजपेयी ने कहा कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है उसकी मानसिकता ऐसी नहीं होगी, लेकिन किस तरीके से उसने ये काम जो किया है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और समाज पर प्रश्न चिन्ह करता खड़ा होता हुआ नजर आता है। खैर केस दर्ज कर लिया गया है और केस दर्ज करने के बाद आगामी कार्रवाई भी की जा रही है। महज ये देखना तो लाजमी होगा इस केस में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तमाम बड़ी वीडियो के लिए बने IBN24 के साथ हम मुस्लिम को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।